रामसर कन्वेंशन या रामसर अभिसमय, शुद्ध हिंदी में यदि आप लिखो तो रामसर अभिसमय, रामसर कन्वेंशन। ठीक है, अब इसके तहत जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको हम लोग लिखते चलेंगे। क्या होता है उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद अंदर की बातें हम करेंगे। तो हुआ यूं, 1971 1971 जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, उसी दौरान दुनिया में एक और महत्वपूर्ण चीज हो रही थी। एक बहुत बड़ा हमारे पास लैंड लॉक्ड लेक है और उसको हम लोग सागर कहते हैं, कैस्पियन सागर, याद रखना। ठीक है, वो एक्चुअली झील है वो, क्योंकि पूरा लैंड लॉक्ड है, चारों तरफ किससे घिरा हुआ है वो, एक भूमि से घिरा हुआ है। आपकी चूंकि सिलेबस में वर्ल्ड ज्योग्राफी है नहीं, ये तो उसको भी पढ़ाते हैं और क्वेश्चन वगैरह वहां से जनरली पूछे जाते हैं कि कौन कौन सा देश है जिससे वो घिरा हुआ है। आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप भले उसमें देख लेना। तो बड़े बड़े देश इसमें आएंगे, आपके रशिया आ जाएगा, ठीक है, आपका ईरान आ जाएगा, ठीक है, टर्की आ जाएगा, ऐसे बड़े बड़े जो देश हैं इसके अंतर्गत शामिल है। तो हुआ यूं कि जैसे हमारे इंडिया के बगल में इधर है तुम्हारा पाकिस्तान, इसके बगल में है ईरान। ईरान का ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, यहीं के ऊपर में नीचे इधर आपको कैस्पियन सागर देखने को मिलेगा। मतलब कैस्पियन सागर का निचला हिस्सा किससे टच है, ईरान से, ऊपर वाला तुम्हारा रशिया से। तो यहाँ पे एक सिटी है, इस सिटी का नाम क्या है, रामसर, याद रखना। ठीक है ना, ईरान में एक शहर है, उस शहर का नाम क्या है, रामसर। तो 1971 में दुनिया भर के पर्यावरणविद इकट्ठा हुए और कहा कि हमको अब इन नम भूमियों को बचाने की शुरुआत करनी चाहिए। कारण क्या होता है कि जो नदियों में कहीं ना कहीं वाटर सोर्स आ जाता है, अगर ग्लेशियर से नहीं आ रहा है तो वर्षा के कारण उसमें पानी आ ही जाता है, ये हो जाता है। लेकिन ऐसे स्थल जिसमें पानी पहले से मौजूद है, तो चांसेस बहुत कम है कि बारिश के पानी से वो रिचार्ज हो पाएगा। अदरवाइज जैसे आप खुद इमेजिन करना, एक आपने सागर सुना होगा, मृत सागर सुना है, डेड सी, आपने सुना होगा अरल सागर। ठीक है, और इस सब को छोड़ो यार, हमारे छत्तीसगढ़ में भी जैसे रायपुर वगैरह में कहा जाता था कि बहुत सारे तालाब थे पहले, सब धीरे धीरे क्या हो गए, खत्म हो गए। तो ऐसी समस्या भविष्य में ना हो, ये प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हमने क्या किया, दुनिया भर में जितने भी आपके जितने भी वेटलैंड है उनको हम क्या करेंगे, अब संरक्षित करेंगे। बोले कि उसको संरक्षित करने से क्या फायदा होगा, पानी ही तो है। तो फायदा क्या होगा कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो जैव विविधता है ना, या यूं कहें इनके इकोसिस्टम पे, क्योंकि ज्यादातर जो पक्षियां होती हैं, बर्ड जो रहते हैं, इन्हीं सब क्षेत्रों से अपना भोजन भी ग्रहण करती हैं, अपना पानी भी। मतलब भोजन क्यों, क्योंकि यहाँ पे मछली है, कीड़े वीड़े एंडोले सब पाए जाते हैं, तो उन क्षेत्रों से उन लोग अपना भोजन ग्रहण कर पाते हैं, और इसीलिए नमी को बनाए रखना आवश्यक था। तो सब लोगों ने एक कन्वेंशन किया, उस कन्वेंशन का नाम रखा गया रामसर कन्वेंशन या रामसर अभी समय। तो लिखेंगे 1971 में, 1971 में, 1971 1971 में ईरान के रामसर शहर, ईरान के रामसर शहर, ब्रैकेट में लिखना कैस्पियन सागर के तट पर, ईरान के रामसर शहर लिखा है ना जी, ये रामसर शहर, ब्रैकेट में लिखना कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर के तट पर एक समझौता किया गया, एक समझौता किया गया जिसे, या जिसका उद्देश्य, जिसका उद्देश्य विश्व के, जिसका उद्देश्य विश्व के नम स्थलों या आर्द्र भूमियों को संरक्षित करना था, जिसका उद्देश्य विश्व के नम स्थलों या आर्द्र भूमियों को संरक्षित करना था। There was a convention held at 1971 at Ramsar city of the Iran near Caspian Sea, and the objective was to protect या conserve the wetland of all over in world. तो ये जो कन्वेंशन हुआ वो कहां पर हुआ था, रामसर सिटी, किसके नजदीक, कैस्पियन सागर, कौन सा देश, ईरान। उद्देश्य क्या था, वेटलैंड को क्या करना, प्रोटेक्ट करना, संरक्षित करना। तो दुनिया भर के आर्द्र भूमियों को क्या करना था, संरक्षित करना था, बचाने की मुहिम से इसको जो है वो शुरू की गई थी, राइट। सो ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोटेक्ट द वेटलैंड ऑफ ऑल ओवर इन वर्ल्ड। हो गया।
आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को, पॉइंट बस लिखते चलना ना, ये पॉइंट खत्म, उसके बाद नीचे मैंने कहा था आप लोगों को ये लाइन खत्म, इस लाइन के बाद ये ऐसा, ठीक। तो सेकंड लाइन में आएंगे, प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को आर्द्र भूमि या नम भूमि दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को आर्द्र भूमि या नम भूमि दिवस मनाया जाता है। द वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन 2nd of Feb. द वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 2nd of Feb. क्यों? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ही ये जो चीज है किया गया था, तो उसी दिन को याद करने के लिए जनरली जिस समय इनका कन्वेंशन होता है, जब इनका सम्मेलन होता है, उसी दौरान या उसी दिन को ही याद रखने के लिए क्या करते हैं इन लोग, उस दिवस के रूप में मनाते हैं। जैसे 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? टाइगर्स डे, बाघ दिवस मनाते हैं, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग में सम्मेलन जो आयोजित किया गया था, तो उस दिवस को अपन याद रखने के लिए जनरली क्या करते हैं, उसको हम लोग मनाते हैं। ठीक है। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।